मोहल्ले ऐसे हैं जैसे खूबपुर हुआ, नारायण नगर हुआ और आपका पंचमपुरवा हुआ, इन सब में सीवर की बड़ी समस्याएं हैं। ये लोग मकान बना के रह रहे हैं, बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा है, लोगों को पैर रख के कीचड़ में जाना पड़ रहा है। तो इस समस्या का निदान जरूर होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान रखना चाहिए। ये समस्या जरूर है, इससे निजात मिलनी चाहिए शहर को। नमस्कार, मैं सभी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज में हमारे साथ में मौजूद हैं जिले के समाज सेवी हैं पंडित सिंह जी। पंडित सिंह जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके? विचार हमारे मन में यही है कि जो आज के परिवेश में ये राजनीति हो रही है, इसको जात पात मजहब से उठ के होना चाहिए। और आज की व्यवस्था में जहाँ तक है युवाओं की व्यवस्था है, युवा आज की डेट में भटक रहा है, सड़कों पे भटक रहा है, उसको नौकरी पैसा ये सब नहीं मिल पा रहा है। और गरीब दलित शोषित लोग जो हैं उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और गुंडा राज जो ये चल रहा है, काफ़ी हद तक हमारे इस सरकार ने गुंडागर्दी पे रोक लगाई है। और मेरी आशा है कि आने वाले समय में फिर से हमारी सरकार बने और जो भी बची हुई व्यवस्थाएं हैं गुंडागर्दी की, वो सारी समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, समाप्त होनी चाहिए। और युवाओं को आगे ले जाकर अग्रसर करना चाहिए, जिसमें युवा अगर देश का बढ़ेगा तो हमारा देश वैसे ही उन्नति करेगा। आप समाज सेवी हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अगर सीतापुर ज़िले की बात की जाए तो कितना विकास कार्य हुआ है सीतापुर ज़िले में? अब सीतापुर ज़िले की जहाँ तक बात रही, यहाँ पे किसान की खेती है, गन्ने मुख्य रूप से गन्ना। तो हमारे वहाँ 5-7 फैक्ट्रियाँ करीब हैं और जो सुचारू रूप से गन्ना की खरीदारी करती हैं। गन्ना किसानों की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाती, पेमेंट से लेकर के ये सब सुचारू रूप से इस सरकार में चल रहा है। योगी जी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जो नहीं करता है उसमें डंडा चलता है, उनका सोटा चल जाता है। ठीक है। 2022 का चुनाव सर पर है। 2022 के चुनाव को लेकर आप कैसे देखते हैं, कैसा लीडर चुनना चाहते हैं? जो लीडरशिप अभी तक चल रही है, और मेरे जहाँ तक कि पर्सनल व्यू है, तो लीडरशिप योगी जी की ही चलनी चाहिए। जैसे योगी जी चला रहे, इससे और बढ़ के चलाएं। इससे ये मैसेज होगा गुंडों को, जो समाज में ये कुरीतियाँ फैला दी थी, योगी जी ने काफ़ी हद तक उसको संभाल के रखा है। और जो बचा है, आने वाले 5 साल में योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो उसको जड़ से समाप्त करके फेंक देंगे। सीतापुर ज़िले के आप रहने वाले हैं, जो अगर प्रमुख समस्याओं में बात की जाए तो सीतापुर की सबसे मेन जो समस्या जो अभी तक कभी दूर नहीं हुई, ऐसी कौन सी समस्या है जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं? कुछ जैसे यहाँ पे कुछ शहर के अंदर कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जैसे खूबपुर हुआ, नारायण नगर हुआ और आपका पंचमपुरवा हुआ, इन सब में सीवर की बड़ी समस्याएं हैं। ये लोग मकान बना के रह रहे हैं, बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा है, लोगों को पैर रख के कीचड़ में जाना पड़ रहा है। तो इस समस्या का निदान जरूर होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान रखना चाहिए। ये समस्या जरूर है, इससे निजात मिलनी चाहिए शहर को। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो अगर कितना काम हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीतापुर जिले में? स्वास्थ्य व्यवस्था में ये है कि विगत 2 साल पहले मैं स्वयं उस कार्यकारिणी का सदस्य था। निर्माण निगम से एक ट्रामा सेंटर हमारे वहाँ बनाया गया था। 2 साल पहले उसका हैंडओवर हो चुका है, मगर अभी ट्रामा सेंटर हमारा नहीं चालू हो पाया है। अब तो आचार संहिता लग गई है, पर मैं आने वाली सरकार से चाहूँगा, ठीक है, कि ये ट्रामा सेंटर सीतापुर में जरूर चालू करवा दें, क्योंकि लखनऊ
की दूरी 90 किलोमीटर है और ट्रामा सेंटर मात्र 5 किलोमीटर पे बना हुआ है। जो इंटीरियर के लोग हमारे लहरपुर के या रेवसा क्षेत्र के या मोहाली क्षेत्र के या मिश्रिक क्षेत्र के लोग लखनऊ दौड़ते हैं, वो ट्रामा सेंटर सीतापुर के चालू होने से औचक इलाज उनका हो सके मरीजों का। पंडित सिंह जी, आपसे आईपा के मंच से एक अंतिम सवाल, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रगतिशील राजनीति को? युवाओं को यही मैसेज है, आज का युवा कहीं न कहीं विचलित है, बिगड़ा हुआ चल रहा है। मेरा यही मैसेज, मैं भी युवा हूँ, तो मैं युवाओं से कहूँगा कि नशा पानी छोड़ करके अपने देश, अपने भविष्य की चिंता करें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करें, जिससे अच्छे स्तर पर पहुँच के अपने देश की बढ़ोतरी करें, देश से लेके विदेश में अपना नाम पैदा करें। मेरी यही उनसे इच्छा है, यही गुजारिश है युवाओं से। ये थे हमारे साथ में पंडित सिंह जी, जिनका कहना है कि युवाओं को नशा छोड़कर राजनीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।